हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मदर एंड्रॉइड की, जो कि क्लोई ग्रेस मोर्टेज की एक लो बजट साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें जिया देखने मिलती है, जो कि एक अलग ही जगह पर आग लगाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड सैम की फोटो देखती है और फिर वो अपने पुराने दिनों को याद करती है, जिसमें उसने 3 बार प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाया था और वो प्रेग्नेंट होती है, ये चीज़ उसे पता चलती है। और उसका बॉयफ्रेंड सैम को ये चीज़ वो बताती है, जिसमें वो उसका साथ देने तैयार होता है। पर असल में जिया इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती और वो सैम को इस चीज़ को उसके ऊपर छोड़ देने कहती है, जिसमें सैम उससे शादी करना चाहता है, ये वो बताता है। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं, जिसमें दोनों एक शॉप में होते हैं और वहाँ एक नौकर उन्हें कपड़े देता है और नौकर असल में एक रोबोट होता है। और बाहर निकलते वक्त वो गलती से क्रिसमस को हैलोवीन बुला लेता है और ये चीज़ सैम को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। कुछ देर के बाद सैम और जिया एक पार्टी में होते हैं और वहाँ रोबोट सब लोगों को दारू देता है, जिसमें वहाँ एक लड़का सब लोगों के लिए वोडकास्ट मंगवाता है, जिसमें वहाँ वोडका के लाने के ऊपर जिया उसे लेने चाहती है, जिसमें सैम उसे रोकता है और वहीं पर ग्लास टूट पड़ता है। तब जिया वहाँ से वॉशरूम चली जाती है और उसे मनाने के लिए उसकी फ्रेंड माया भी जाती है। बाथरूम में माया को जिया बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और माया को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। और वहाँ जिया बताती है कि वो डरी हुई है, उसे इतना जल्दी माँ नहीं बनना है और असल में सैम उसका साथ दे रहा है, लेकिन वो अभी ये सब के लिए तैयार नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है। और वहीं पर एक काफ़ी खतरनाक आवाज़ फ़ोन पर से आती है और लाइट बंद हो जाती है और फिर दोनों बाहर आते हैं, जिसमें एक रोबोट एक लड़की को मार रहा होता है। तब सब लोग उसे रोक लेते हैं और वहाँ दूसरे रोबोट्स हमला करते हैं, जिसमें एक सैम को मार रहा होता है और वहाँ एक लड़का आकर उसे मार कर तोड़ देता है। और फिर सब लोग शांत होते हैं और वहाँ रोबोट्स को दुनिया में सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए प्रोग्राम किए गए थे, इस बारे में वो लोग बात करते हैं। और वहीं पर बाहर से आवाज़ें आती है, तब सब लोग बाहर निकलते हैं और वहाँ रोबोट्स लोगों को मार रहे होते हैं, जिसमें माया को भी गोली लगती है। और वहाँ सैम और जिया दुखी होकर देखते हैं और फिर पूरे शहर में आतंक फैला हुआ दिखता है। और फिर कहानी 7 महीने के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें जंगल में एक टेंट में सैम और जिया रहते हैं। असल में शहर में रोबोट्स ने तबाही मचा दी होती है, जिससे काफी सारे लोग मारे गए थे और वहां से सैम और जिया बचकर निकल गए होते हैं। और उन्होंने सुना था कि बोस्टन में रोबोट्स का खतरा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो लोग वहां पर जाने के लिए निकले होते हैं। और टेंट में वो लोग अपने होने वाले बच्चे के नाम के बारे में सोचते हैं और वहाँ सैम को लगता है कि उसे बेबी बॉय होगा और जिया को लगता है कि उसे बेबी गर्ल होगी। और बाहर से उन्हें कुछ आवाज आती है, तब सैम बाहर गन लेकर आता है और वो आसपास देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। तब वो फिर से टेंट में जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह जिया उठती है और उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर दे रही होती है, ये चीज़ वो बताती है। और फिर दोनों बाहर आकर खाना बनाते हैं और खाकर आगे बढ़ने तैयार होते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जिसमें वो लोग मैप्स देखते हैं और जंगल से होकर वो लोग आगे जाते हैं। और वहाँ काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद वो लोग एक जगह पर पहुँचते हैं, जिसमें वहाँ रोबोट्स ने इंसानों को मारा होता है। और कुछ देर के बाद सैम को मिलिट्री का कैंप दिखता है, तब वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और वहाँ से अंदर लेकर जाते हैं और वो लोग उन्हें स्कैन करते हैं कि वो रोबोट्स तो नहीं है। और फिर वो लोग सैम और जिया के हथियार ले लेते हैं और वहाँ से दोनों कैंप में आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ काफ़ी सारे मिलिट्री के लोग होते हैं और वो लोग रोबोट से लड़ने की तैयारी करते हैं, जिसमें वहाँ जिया डॉक्टर के पास जाकर मिलती है और वो बताती है कि वो बोस्टन की ओर जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर बताती है कि हाँ, वहाँ से एशिया लोगों को भेजा जा रहा है और वहाँ पर अगर कोई बच्चा है तो उसके साथ उसकी माँ को सिर्फ एशिया भेजा जा रहा है, ये चीज़ वो बताती है। और वहाँ भी काफ़ी सारे रोबोट्स थे, लेकिन वहाँ पल्स मशीन से पल्स छोड़कर रोबोट्स को भगा दिया गया होता है और इसी वजह से वहाँ पर EMP मशीन भी रखा गया होता है। और फिर डॉक्टर उन लोगों को वहीं पर रहकर डिलीवरी करने की सलाह देती है, जिसमें जिया इस चीज़ से खुश होती है और वो इस बारे में सोचती है। और वहाँ डॉक्टर उसे बच्चे की हार्टबीट सुनाती है, जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। दूसरी तरफ सैम वहाँ के सभी लोगों की नोट्स देखता है और वहीं पर उसे ऑफिसर केन मिलता है। तब वो उसे बोस्टन जाना चाहता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड जो कि प्रेग्नेंट है, ये चीज़ भी बताता है। और वहाँ कैन उसे बोलता है कि वो लोग उनके साथ नहीं आ सकते, जिसमें सैम काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और वहाँ कैन उसे कोई भी हालत में नहीं लेकर जाएगा, ये बोलता है और वहाँ से निकलता है। और फिर रात को सैम ये चीज़ आकर जिया को बताता है और वहाँ जिया बताती है कि वो डॉक्टर से मिली थी और वो थोड़ी सी दुखी दिखती है। तब सैम उसका कारण पूछता है, तब वो बताती है कि बोस्टन से आगे सिर्फ और सिर्फ बच्चे और उसकी माँ को भेजा जाता है। और सैम इस चीज़ से भड़क जाता है और वो लोग खुद सोचकर कुछ कर लेंगे, ये बोलता है, जिसमें जिया बताती है
कि इस हालात में उन लोगों का सेफ रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ सैम उसे शांत होने कहता है, जिसमें जिया भड़क जाती है और वो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है ये बोलती है। तब सैम भड़कता है और वो वहाँ से निकलता है, जिसमें वो राउंड मारने जा रहा है और वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं भागेगा ये बोलता है। दूसरी तरफ कैंप में वो आगे बढ़ता है और वहाँ पर सब सैनिक लड़ाई करके अपना मनोरंजन कर रहे होते हैं। और वहीं पर सैम आता है और फिर वो कैन के पास आता है और कुछ भी करके उसे बोस्टन तक पहुंचा देने कहता है, जिसमें कैन भड़कता है और वो उसे लड़ने कहता है। तब सैम वहां से भागता है और वहां कैन बोलता है कि कल आखिरी बस बोस्टन जा रही है, जिसमें उसने अगर उसे हरा दिया तो वो सैम के बारे में सोचेगा। और उसकी बातें सुनकर सैम अपना शर्ट निकालता है और वहां कैन भी लड़ने तैयार होता है और फिर दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है। अगले दिन जिया को एक ऑफिसर उठाती है और वो बाहर निकालती है, जिसमें वो उसे एक जगह पर लाती है और वहाँ सैम बंधा हुआ होता है और वहाँ जनरल बताता है कि सैम ऑफिसर से लड़ाई कर रहा है। तब जिया उसके लिए माफी मांगती है और वहाँ जनरल बताता है कि वो बाहर के लोगों से उसके ऑफिसर्स को लड़ने नहीं दे सकता और वो जिया और सैम को वहाँ से निकल जाने कहता है। और वहाँ जिया प्रेग्नेंट है ये चीज़ वो बताती है और उसे रखने की रिक्वेस्ट करती है, जिसमें जनरल उसे मना कर देता है। कुछ देर के बाद दोनों को वहाँ से सामान लेकर निकाल दिया जाता है और वहाँ डॉक्टर आती है और वो जिया को बताती है कि पहले के ज़माने में भी लड़कियां बच्चों को जन्म दिया करते थे और वो उसे कैसे बच्चा डिलीवर करना है ये बताती हैं। और वहाँ सैम ऑफिसर से गन मांगता है और ऑफिसर्स उसे गन देते हैं। तब सैम वहाँ से निकलता है और वहाँ से जिया आगे बढ़ चुकी होती है। तब सैम पीछे जाता है और वो अकेला जंगल में आगे बढ़ता है और फिर जिया एक जगह पर आकर रास्ता देखती है और वहाँ सैम आता है और माफ़ी मांगता है। तब जिया हंसती है और उसके पास आकर उसे मारने लगती है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहीं पर बारिश शुरू होती है, जिसमें दोनों धीरे धीरे आगे जाते हैं और वहाँ वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तब दोनों एक दीवार के पास रुकते हैं और वहाँ उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और सैम और जिया एक दूसरे को संभालते हैं। कुछ देर के बाद बारिश रुकती है और वहाँ दोनों को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है और दोनों फिर से एक दूसरे को संभालते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं और लंबे सफ़र के बाद दोनों एक घर के पास पहुँचते हैं। तब सैम जिया को हथियार देता है और उस घर को दिखने आगे बढ़ता है और फिर वो घर में घुसता है और जिया उसका इंतज़ार करती है। कुछ देर के बाद सैम बोलता है कि घर सेफ है और दोनों घर में जाते हैं और वहाँ जिया कपड़े बदलती है और वहीं पर सैम आता है। तब जिया उसे बेवकूफ़ बुलाती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए माफ़ी भी मांगती है और वो उस घर में बेड ढूंढने कहती है। तब सैम वहाँ से ऊपर बेडरूम में जाता है और वहाँ बेड के ऊपर उसे खून दिखता है। तब वो पास ही की दूसरी चीज़ें देखता है और वहाँ उसे कैमरा दिखता है, जिसे देखते वक्त वो खुद की एक तस्वीर निकाल लेता है और फिर वो देखता है कि और एक आखिरी तस्वीर कैमरा से वो निकाल सकता है। कुछ देर के बाद वो कैमरा और एक गद्दा लेकर नीचे आता है और वो वहीं पर उसे रख देता है और तस्वीर जिया को दिखाता है और उस कैमरा से आखिरी तस्वीर वो अपने परिवार की निकालेगी ये बोलता है, जिसमें जिया इस चीज़ से खुश होती है। कुछ देर के बाद सैम डिलीवरी के बारे में बुक पढ़ता है और वहाँ जिया बोस्टन जाने का रास्ता देख रही होती है और वो रास्ता काफ़ी लंबा होता है, जिसमें चलकर जाने में उन्हें 15-20 दिन लग सकते हैं और वहाँ वो लोग बोट से भी जा सकता है ये सैम बोलता है। और वहाँ जिया बताती है कि उसमें भी 4-5 दिन लग जाएंगे और उसका डिलीवरी का वक्त नज़दीक आ रहा है और अब उन्हें थोड़ी जल्दी करनी होगी। और वहाँ सैम इस बारे में सोचता है और फिर दोनों सो जाते हैं और वहाँ जिया बेबी को वहीं पर डिलीवर करने की बात करती है, जिसमें सैम डरा हुआ ये बोलता है और वहाँ सब ठीक हो जाएगा ये जिया बोलती है, जिसमें डॉक्टर ने उसे बताई हुई चीज़ें वो बोलती है और उन्हें थोड़ा सा डिलीवरी का सामान चाहिए होगा ये वो बताती है और सैम इस बारे में सोचता है और फिर बातें करते करते वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जिया उठती है और वो बाहर आती है, जिसमें उसे सैम नहीं दिखता और वहीं पर उसे आवाज़ आती है। तब वो सो जाती है और वहाँ उसे सैम दिखता है जो कि एक बाइक को तैयार कर रहा होता है और वो बताता है कि वो बाइक उसे वहाँ से मिली जिससे वो लोग जल्द से जल्द बोस्टन पहुंच सकते हैं और वहाँ जिया मना करती है। तब सैम बोलता है कि अगर वो जल्द से जल्द बोस्टन नहीं गए तो उसे वहीं पर बच्चा डिलीवर करना होगा और फिर उसे काफ़ी ज़्यादा खाना लगेगा और वो इस चीज़ के लिए पहले से तैयार रहना चाहता है, जिसमें जैसे ही वो आगे जाएंगे उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो सब ठीक कर लेगा और साथ ही वो उसके ऊपर भरोसा रखने कहता है, जिसमें जिया उसकी बात मान लेती है और वो लोग घर से अपना सामान भरते हैं और फिर जिया घर से निकलती है और वहाँ सैम उसे गन देता है और फिर दोनों बाइक से बोस्टन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें वो लोग काफ़ी तेज़ी से आगे जाते हैं। और इस बार जिया को भी ये चीज़ सही लगी थी, जिसमें वो काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आगे निकलते हैं और फिर एक तालाब के पास रुकते हैं, जिसमें सैम बाइक को देखता है और वहाँ जिया पानी पी रही होती है और वहीं पर उसे एक आवाज़ आती है और उसे एक रोबोट दिखता है। तब ये चीज़ वो सैम को बताती है और दोनों वहाँ से निकलते हैं और वो रोबोट उन लोगों के पास आता है। तब तक दोनों वहाँ से भाग गए होते हैं। कुछ देर के बाद वहीं पर और भी काफ़ी सारे रोबोट्स आते हैं और वहाँ जिया एक पर निशाना लगाती है और उसे उड़ा देती है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ और भी ढेर सारे
रोबोट्स आते हैं और उन लोगों पर हमला करते हैं और फिर वहाँ पर ड्रोन्स आते हैं और उन लोगों पर नज़र रखते हैं, जिसमें सैम काफ़ी तेज़ी से बच कर आगे बढ़ रहा होता है। और वहाँ जिया बताती है कि वो लोग बच नहीं सकते क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे रोबोट्स हैं। तब सैम बाइक घुमाकर एक जगह पर आगे आता है और वहाँ पर जिया को उतारकर उसका इंतज़ार करने कहता है और वो वहाँ से निकल जाता है, जिसमें जिया वहाँ पर छुप जाती है और वहाँ से सारे रोबोट्स आगे बढ़ जाते हैं। तब जिया वहाँ एक नीची सी जगह पर आती है और वहीं पर उसे ड्रोन्स देखते हैं और वहाँ आर्थर आता है जो कि उसे शांत होने कहता है, जिसमें ऊपर रोबोट्स होता है और वो वहाँ से निकलता है। तब आर्थर जिया को उसके पीछे आने कहता है और फिर दोनों जंगल से आगे बढ़ते हैं और वहाँ एक खाली पाइपलाइन से चढ़कर एक सीढ़ी से निकलकर दोनों एक जगह में घुसते हैं। उस जगह को आर्थर ने बनाया होता है और उसने एक मशीन पहनी होती है और वहाँ जिया रोबोट्स को इस जगह के बारे में कैसे नहीं पता चला ये पूछती है। तब आर्थर बताता है कि उसके पीछे एक राज है और फिर वो बोलता है कि रोबोट्स को बनाना इंसानों की सबसे पहली भूल थी, जिसमें उन्हें लगा कि वो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहते हैं। और वहाँ जिया वो वहाँ पर क्या कर रहा है ये पूछती है, जिसमें वो बताता है कि वो रोबोटिक्स इंजीनियर है और वहाँ पर आर्थर उसे खाना देता है और वो सोने जाता है। तब जिया खाना खाती है। कुछ देर के बाद वो सोकर उठती है, जिसमें उसे सैम के सपने आते हैं और वहाँ आर्थर काम कर रहा होता है और वो सैम को ढूंढना चाहती है ये बोलती है, जिसमें आर्थर बोलता है कि ये आइडिया काफ़ी बुरा है और बाहर सब रोबोट्स किलर मशीन्स हैं और वो सबको मार देंगे। और वहाँ उसे लगता है कि इंसानों को दूसरों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, वरना रोबोट्स इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे और वो उसके प्यार को भूलकर आगे बढ़ने कहता है, जिसमें जिया सैम को मरने के लिए छोड़ नहीं सकती ये बोलती है। तब आर्थर उसे बोलता है कि रोबोट्स का पास ही में एक इलाका है जिसमें रोबोट्स इंसानों को कैद करके रखते हैं और वो उसे इस चीज़ से दूर रहने के लिए कहता है, जिसमें वो इतना दूर रहने के लिए क्यों करता है ये जिया पूछती है। तब आर्थर उसके बेबी को देखता है और वो रोने लगता है और जिया समझ जाती है कि उसने अपने बेटे को खोया है और जिया उसे शांत करती है और फिर आर्थर उसकी मदद करेगा ये बोलता है, जिससे वो लोग बोस्टन भी पहुंच सकें। और फिर वो उसे एक सूट दिखाता है जिसमें एक मशीन होता है और वो बताता है कि एंड्रॉइड नाइट विजन और यूवी रेडिएशन से देखते हैं और इस सूट से वो लोग इनविजिबल हो सकते हैं, लेकिन वो लोग आवाज़ नहीं कर सकते, वरना वो लोग समझ जाएंगे कि वहीं पर कोई है। और फिर आर्थर जिया को सूट पहनाता है और वहाँ जिया बताती है कि सैम को जीना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी अच्छा इंसान है और आर्थर उसके साथ आएगा ये बोलता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। और फिर हमें जंगल में रोबोट्स का अड्डा नजर आता है, जिसमें वहाँ पर वो लोगों ने इंसानों को रखा होता है और वो लोग चिल्ला रहे होते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे रोबोट्स भी होते हैं और वहाँ दूर से जिया और आर्थर आते हैं और वहाँ सैम की आवाज़ जिया को आती है और वहाँ आर्थर उसे अंदर एक रूम मिलेगा ये बताता है और फिर वो एक दूसरा सूट देता है और उसके पास 2 ही सूट है ये वो बताता है और वो उसे सैम के ऊपर डालकर उसे बाहर लाने कहता है, जिसमें सूट्स के ना होने के कारण वो अंदर नहीं आएगा ये बोलता है। तब जिया वो सही सलामत बाहर आएगी ये बोलती है और वहाँ से आगे बढ़ती है और वहीं पर रोबोट्स उसे देख नहीं पाते, ये चीज़ उसे पता चलती है और फिर वो एक खिड़की से अंदर घुसती है और वहाँ से सूट लेकर वो आगे बढ़ती है, जिसमें वह रोबोट्स जिया की सांसों को सुन लेते हैं, लेकिन वो घूम कर उनसे बच जाती है और वहाँ काफ़ी सारे रोबोट्स होते हैं जिनसे बच कर जिया सैम के पास पहुँचती है और वहाँ 2 इंसानों को बंदी बनाया गया होता है और वहाँ जिया देखती है कि सैम के पैरों को रोबोट्स ने तोड़ दिया और वहीं पर एक रोबोट आता है। तब जिया उसके सामने होती है लेकिन वो उसे देख नहीं पाता और फिर रोबोट सैम के पास आता है और उसके पैर पर जोर जोर से मारता है और वहां से निकलता है, जिसमें जिया सैम को आज़ाद करती है और उसे सूट पहनाती है और वहां का दूसरा आदमी चिल्ला रहा होता है। तब जिया और सैम वहां से भागते हैं और रोबोट्स उनकी आवाज़ सुनकर उनके पास आते हैं और वहीं पर आर्थर आगे बढ़ता है और गोलियों से रोबोट्स को उड़ा देता है और एक को चाकू से मार देता है और वहीं पर जिया चिल्लाती है और बोलती है कि उसका वाटर ब्रेक हुआ है। तब आर्थर उन लोगों को वहां से जल्द एक गाड़ी में बिठाता है और वहां से गाड़ी को भगाता है, जिसमें सैम और जिया को होश नहीं होता और जिया को काफी ज्यादा पेन होता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद जिया हॉस्पिटल में उठती है और वहाँ डॉक्टर आती है और वो बताती है कि वो लोग बॉस्टन में हैं और सैम भी वहीं पर है, जिसमें वो उसके बाजू में दिखता है और वहाँ डॉक्टर उसे उसका बेबी बॉय दिखाती है जो कि एकदम सही सलामत होता है और वो उसे देखकर सैम और जिया दोनों खुश होते हैं और वहाँ आर्थर आराम कर रहे ये चीज़ डॉक्टर बताती है और वहाँ वो कैसे पहुंची ये जिया पूछती है। तब डॉक्टर बताती है कि वो लोग बॉर्डर पर आए थे और वहाँ एक सैनिक ने जिया की हालत देखी और वहाँ से वो लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल में आ गए थे और वहाँ की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है ये चीज़ वो बताती है, जिसमें थोड़ी देर में वो ऑफिसर आएगा और उसे सब चीज़ें पूछने पर बताने कहती है और जिया अपने बच्चे के साथ खेलती है और उसे लेकर वो सैम के पास आती है और वो उसके साथ खेलता है, जिसमें दोनों इस चीज़ से खुश होते हैं और वहाँ सैम को कुछ बोलना है ये बताता है और फिर वो एक इशारा करता है। तब जिया को पता चलता है कि उसके दोनों पैरों को काट दिया गया है
तब वो बोलता है कि बहुत ही जल्दी सब चीज़ें वो ठीक कर लेगा। और वहाँ जिया दुखी होती है, जिसमें वो लोग अब कोरिया जाएंगे ये सैम बताता है। और वहाँ जिया उसे संभालती है और फिर दोनों अपने बच्चे का नाम फॉरेस्ट रखने का डिसाइड करते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ पर ऑफिसर आता है। तब जिया खुद के सैम और आर्थर के बारे में बताती है और वो लोग वहाँ कैसे पूछे ये चीज़ ऑफिसर पूछते हैं, जिसमें वो पूरी कहानी सुनाती है। और वो वहाँ सैम के बचाने जाते वक्त यूज़ किए हुए सूट की टेक्नोलॉजी के बारे में बोलती है। तब ऑफिसर बताता है कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। और ये बात जिया को अजीब लगती है और वहाँ ऑफिसर उसे सच बताने कहता है। तब जिया चौंकी हुई होती है और वो आर्थर की बातें याद करती है, जिसमें उसे समझता है कि वो नाटक कर रहा था। और वो समझ जाती है कि उसने गलती की है। और वो लोग आर्थर को देखने जाते हैं, जिसमें वहाँ पर डॉक्टर मरी हुई होती है। असल में बोस्टन में अब रोबोट्स घुस चुके होते हैं और वहाँ पर गोलियों के चलने की आवाज़ से ऑफिसर्स नीचे जाते हैं। और वहाँ पर जिया उठती है और वो फॉरेस्ट को लेती है और वहाँ से सैम को उठाने जाती है, लेकिन वो नहीं उठता। और वहीं पर जिया को याद आता है कि बिल्डिंग में ईएमपी मशीन जरूर होगी। और वो वहाँ से सैम को ढककर नीचे की ओर आती है और वहाँ से आगे बढ़ती है, जिसमें वहाँ एंड्रॉइड्स और इंसानों की लड़ाई देखने मिलती है। और वहाँ से बचकर वो कंट्रोल रूम की ओर जाती है और वहाँ डोर तोड़कर वो अंदर आगे बढ़ती है, जिसमें उसे ईएमपी मशीन दिखती है। और वहीं पर आर्थर आता है और वो नाटक करता है और फिर वो अपने असली रूप में बोलता है और वो इंसानों के प्यार के चलते हराया जा सकता है ये वो बोलता है। और वो जिया के पास आता है। तब जिया उसे गोली मार मार कर भून देती है और अंत में एक आखिरी गोली मारकर वो उसे खत्म कर देती है। और वहाँ और भी रोबोट्स आते हैं। तब जिया वहाँ का दरवाजा लगाकर ईएमपी मशीन को ऑन करने पल्स छोड़ने जाती है और वो काफी मेहनत से कूदकर पल्स छोड़ती है, जिसमें वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। और वहीं पर शहर के सारे रोबोट्स कुछ देर के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटों के बाद सैम उठता है। तब जिया उसके पास ही होती है और वो अपने परिवार की फोटो निकालती है और वो लोग उसे देखते हैं और उन्हें निकलना चाहिए ये चीज सैम बोलते हैं। और फिर एक डॉग के पास एक बोट दिखती है और वहाँ पर एक कोरियन ऑफिसर्स लोगों का इंतजार कर रही होती है। और वहीं पर जिया, सैम और फॉरेस्ट आते हैं और वो लोग उन्हें अंदर लेकर चेक करते हैं। और वहाँ जिया तीनों को कोरिया लेकर जाने कहती है और वहाँ ऑफिसर बताती है कि वो लोग सिर्फ बच्चों को लेकर जा सकते हैं। तब जिया काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और वहाँ ऑफिसर बताती है कि उनके देश में उसे लेकर जाने पर उन्हें खाना और घर भी देना होगा। और ये चीज गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो सैम की हालत उसे और भी खराब लगती है। और अगर वो लोग चाहे तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग उसके बच्चे को लेकर जा सकते हैं, वरना वो लोग वहां से निकल रहे ये चीज वो बताती है। जिसमें सैम जिया को बोलता है कि उन्हें फॉरेस्ट को छोड़ना होगा, जिसमें यहाँ रहने से कोरिया जाना उसके लिए काफी ज्यादा सेफ है। तब जिया काफी ज्यादा दुखी होती है और वो ऑफिसर को बच्चे को ले जाने कहती है। तब ऑफिसर उसे फॉर्म देती है और वहाँ जिया फॉर्म में फॉरेस्ट के लिए लेटर लिखती है, जिसमें वो उसे समझाती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन मजबूरियों के चलते उन्हें अलग होना पड़ रहा है और वो किसी के भी साथ रहे लेकिन वो खुश रहे ये चीज उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और जिया उसे बड़ा होता हुआ देखना भी फील करती है। और वहाँ ऑफिसर उसके बेबी और लेटर लेते हैं और वहाँ से निकलते हैं। तब जिया उन्हें फॉरेस्ट का ध्यान रखने कहती है और वहाँ से कोरिया की बोट निकलती है और वहाँ सैम और जिया काफी ज्यादा दुखी दिखते हैं, जिसमें जिया अब कोरिया में दूसरे परिवार के साथ बड़ा हुआ उसे याद करती है। और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है, जिसमें कुछ महीनों के बाद सैम मर चुका होता है और जिया अकेली आगे बढ़ती है और वो सैम को अपनी जिंदगी से भुलाकर आगे बढ़ती है, लेकिन वो अपने परिवार को नहीं भुला पाती है। और फिर वो आगे जाती है और वहीं पर मिलिट्री की आर्मी आती है और वहाँ एक ऑफिसर जिया से मिलता है और वो बोलता है कि वो लोग पोर्टलैंड जा रहे हैं, जिसमें वो उनके साथ आ सकती है। और वहाँ जिया उसे हाँ बोलती है और उनकी गाड़ी में बैठती है। और इसी के साथ ये फिल्म सेकंड पार्ट का संदेशा देकर खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारे वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।